अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। दोस्तों, हमारी प्राइस एक्शन शॉर्ट सीरीज़ का आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे सामने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। प्राइस यहाँ से ओपन होती है, उसके बाद सेलर्स जो है प्राइस को थोड़ा सा डाउनवर्ड पुश करते हैं, बट वहाँ से बायर्स मार्केट में कंट्रोल लेते हैं और प्राइस को अपवर्ड मूव करा के ऊपर लेके जाते हैं और प्राइस यहाँ पे अपना एक हाई पॉइंट बनाती है। फिर वहाँ से बायर सेलर्स दोबारा मार्केट में एंटर होते हैं और कंट्रोल लेते हैं, और कंट्रोल लेने के बाद वो प्राइस को नीचे पुश करते हैं और प्राइस यहाँ पे आके अपना एक क्लोजिंग पॉइंट देती है। इसमें आप जो नीचे वाला पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी विक बनी हुई है जिसको शेडो और टेल भी बोला जाता है। वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बहुत छोटी होती है और अगर ना भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिर भी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक ही रहेगा। इसका जो बॉडी वाला एरिया होता है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कैंडलस्टिक जो होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल बॉडी होती है इसकी। और इसका जो अपर विक या अपर शेडो या अपर टेल जो होती है वो रेस्ट ऑफ द कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है उसका 2 to 3 टाइम्स होता है। ये कैंडलस्टिक जो है ये जब फॉर्म होती है तो ये ग्रीन और रेड दोनों में हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है और कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो नीचे जा रही है, बट जब प्राइस जो है वापस रिवर्सल ले रही है तो वो रिवर्सल पॉइंट्स के ऊपर आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई नज़र आ रही होगी। इसी तरह जो शूटिंग स्टार है वो आपको अपवर्ड के अंदर जब प्राइस पुल बैक लेती है, प्राइस अप ट्रेंड में होती है और पुल बैक लेती है, जब वो फॉर्म होती है वो बिल्कुल देखने में इन्वर्टेड हैमर की तरह होती है, बट वो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर फॉर्म होती है। इन्वर्टेड हैमर जो होती है वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर फॉर्म हो रही होती है। अब देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है और बिल्कुल बॉटम पे आगे प्राइस ने हमारे को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई नज़र आती है। हमने ये देखना है कि हमारी जो कन्फर्मेशन कैंडल है इसके बाद वाली, उसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो इन्वर्टेड हैमर से ऊपर होनी चाहिए, जैसे इस कैंडल के अंदर हो रही है जो कन्फर्मेशन कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं इससे पहले भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, बट उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, उसकी जो क्लोजिंग है वो इन्वर्टेड हैमर से काफ़ी नीचे हुई है। इसी वजह से उसमें हमने अपनी एंट्री नहीं ली। हमने अगली कैंडलस्टिक जो कन्फर्मेशन कैंडल है उसकी क्लोजिंग जो है वो देखनी होती है। वो अगर इन्वर्टेड हैमर से ऊपर हो रही है तो हम उसमें, वो हमारी कन्फर्मेशन कैंडल होती है और उसमें हम अपनी एंट्री प्लेस करते हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इन्वर्टेड हैमर के नीचे और वहाँ से प्राइस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर चली जाती है। अब इसमें कॉन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट होती है मल्टीपल, वो भी देख लेते हैं अगले एग्जांपल के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। ये आपको ऊपर जो रेड लाइन नज़र आ रही है ये 100 मूविंग एवरेज लाइन है और हम देख सकते हैं कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। तो प्राइस ने नीचे आके एक बॉटम बनाया और बॉटम बना के दोबारा से एक और बॉटम बनाया और वहाँ पे एक सपोर्ट बन गई प्राइस की। और हम देख सकते हैं कि सपोर्ट के अंदर प्राइस जब दोबारा पुल बैक हुई है तो वहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है और हमने यही करना है कि हमने उसकी नेक्स्ट कैंडल को देखना है। अगर उसकी क्लोजिंग इससे ऊपर क्लोज हुई है, इन्वर्टेड हैमर से ऊपर क्लोज हुई है, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इन्वर्टेड हैमर के नीचे रहेगा। उसके बाद प्राइस जो है वो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर भी गई है, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए, और फिर दोबारा से प्राइस उसकी नीचे आई है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस ने लास्ट के अंदर प्राइस ने दोबारा से 100 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है और वहाँ पे दोबारा से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये शो करता है कि ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न भी है, कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। तो हमने ये देखना है कि जो पहले सपोर्ट लाइन थी वो अब रेजिस्टेंस लाइन बनी और फिर वो दोबारा से प्राइस जो है सपोर्ट के ऊपर आई है। तो यहाँ पे 3 कॉन्फ्लुएंसेस क्रिएट हो रही हैं। एक तो प्राइस ने 100 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है, प्लस उसने जो उसकी रेजिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आई है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर इसके ऊपर क्लोज कर रहा होगा, इसकी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज कर रहा होगा तो हम अपनी एंट्री लेंगे। तीसरी कॉन्फ्लुएंस ये है कि जो 3 ग्रीन कैंडल्स बनी है इनको 3 वाइट सोल्जर्स ही बोला जाता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो हमने 100 ईमा के बाद 100 मूविंग एवरेज के बाद जो उसने रिक्लेम किया उसके बाद एंट्री क्योंकि ले रहे हैं हम लोग कन्फर्मेशन के बाद, तो हम देखेंगे कि अगली कैंडल क्या फॉर्म हो रही है। अगली कैंडल जो है वो फॉर्म होती है ये कैंडल, जो कि एक गैप अप कैंडल खुली है विच इज़ अगेन अ बुलिश साइन। तो हम अपनी एंट्री उसके अंदर बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के नीचे होगा और वहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड बनाया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you very much.